रकम पिछले माली साल के पहले 10 महीनों में 1,785 अरब रुपए से बढ़कर इस माली साल के पहले 10 महीनों में 2,066 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। 1830 अरब रुपए, ये वो एक्स्ट्रा टैक्स अमाउंट है जो इस बार के बजट में अवाम से वसूल की जाएगी। तुम 11 अरब रुपए का जहाज उड़ाओ और पाकिस्तान के बच्चे हर लीटर पर 200 रुपए तुम्हें टैक्स अदा करें। हम ये देख रहे हैं कि नया बजट आने वाला है और मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की जा रही हैं इस वक्त। और पाकिस्तान में बजट 2026-27 की तैयारी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है, लेकिन इस बार सिर्फ माशी नहीं बल्कि सियासी सरगर्मियां भी उरूज पर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत एक तरफ IMF के साथ मुज़ाकरात कर रही है, जबकि दूसरी जानिब अपनी इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने के लिए अहम मुशावरत जारी है। हालिया दिनों में नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इत्तेहादी जमातों खुसूसन पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ कई अहम मुलाकातें की है। उन मुलाकातों में तरक्याती अखराजात, अवामी फलाही मंसूबों, बजट तरजीहात और माशी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत की कोशिश है कि बजट पेश होने से पहले तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चला जाए ताकि पार्लियामेंट में बजट की मंजूरी के वक्त किसी किस्म की सियासी रुकावट पेश न आए। हुकूमत की सबसे अहम इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट के हवाले से अपनी तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात सामने ला रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी चाहती है कि कम आमदनी वाले तबके को ज्यादा रिलीफ दिया जाए, सिंध समेत सूबों के माली हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, अवामी फलाही प्रोग्रामों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि बाज़ मामलात पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात मौजूद हैं, ताहम दोनों फरीक मुसलसल मुज़ाकरात के जरिए इत्तिफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मूवमेंट पाकिस्तान समेत दीगर इत्तेहादी जमातें भी शहरी मसाइल, तरक्याती मंसूबों, इंफ्रास्ट्रक्चर और मकामी हुकूमतों के इख्तियारात जैसे मामलात को बजट में शामिल करने पर जोर दे रही है। कराची और शहरी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, ट्रांसपोर्ट और शहरी सहूलियात के लिए ज़्यादा फंड्स का मुतालबा कर रही है। दूसरी जानिब अपोजिशन बिलखुसूस पाकिस्तान हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर सख्त तनकीद कर रही है। PTI का मुअक्किफ है कि महंगाई अब भी आम आदमी का सबसे बड़ा मसला है। बिजली और गैस के बिल अवाम की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। नए टैक्स लगाने के बजाय हुकूमती अखराजात कम किए जाएं। माशी फैसलों में अवामी मुफाद को तरजीह दी जाए। अपोजिशन रहनुमा ये भी दावा करते हैं कि बजट साजी के अमल में अवामी मुश्किलात को मरकजी हैसियत दी जानी चाहिए। इस पूरे अमल में एक और अहम किरदार IMF का है। हुकूमत वाज़े तौर पर कह चुकी है कि पाकिस्तान को अपने माशी अहदाफ और IMF प्रोग्राम के तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर आगे बढ़ना होगा। इसी वजह से बजट की तैयारी में मालियाती नज़्म व ज़ब्त, टैक्स वसूलियों और अखराजात के मामलात खुसूसी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत इस वक्त एक मुश्किल तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ अवाम को रिलीफ देना है और दूसरी तरफ IMF की शराइत भी पूरी करनी है। इस वक्त पूरे मुल्क की नज़रें चंद बुनियादी सवालात पर लगी हुई है। क्या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा? क्या पेंशन में इजाफा मिलेगा? क्या बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा? क्या नए टैक्स लगाए जाएंगे? क्या महंगाई में कमी आएगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाले बजट में सामने आएंगे। बजट 2026-27 सिर्फ अदाद और शुमार का मजमुआ नहीं बल्कि आने वाले साल की माशी और सियासी समत का तयन भी करेगा। शहबाज शरीफ हुकूमत, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के दरमियान जारी मुशावरत क्या रंग लाती है? क्या अपोजिशन के एतराज़ात को अहमियत दी जाएगी? और सबसे बढ़कर क्या आम आदमी को कोई हकीकी रिलीफ मिलेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। आपके ख्याल में बजट में सबसे पहले किस मसले को हल किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।